हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्पेस एक्स का स्टारशिप, स्पेस एक्स एलन मस्क का प्राइवेट कंपनी है यूएसए का। जिस तरह हमारे पास स्काई रूट है उस तरह यह इन्होंने स्टारशिप को पहली बार सक्सेसफुली लैंड करा दिया गया है। अब स्टारशिप एक रॉकेट है, यह एक ऐसा रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है, यानी इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इससे क्या हो जाएगा, अर्थ, मून, मार्स में भी लोग जा सकेंगे आराम से। अब इससे क्या होगा कि यह रीयूजेबल रॉकेट है, यानी बार बार यूज होगा, और इससे क्या होगा, स्पेस टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलेगा। यानी जिसके पास पैसा है जाके मार्स पे घूम आएंगे, जिनके पास पैसा है जाके चांद पे घूम आएंगे, पृथ्वी के कक्ष में घूम लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक या इसका 3 बार फेल होने के बाद, यानी 2 बार 2023 में किया गया, तीसरा बार 2024 में, और चौथा बार सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। क्लियर। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं है, हमारे पास भी, हम लोगों ने भी टेस्ट किया है RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है, इसरो ने रखा है पुष्पक विमान। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हूं, चेकआउट कीजिएगा, है ना। इस तरह का पुष्पक विमान का सफल परीक्षण हमने किया है। और जो स्पेस टूरिज्म में भी हम लोगों ने पहले जो गोपी थोटा कूड़ा है, वह पहले स्पेस टूरिज्म बने। इसके अलावा स्पेस इकोनॉमी में अल्टीमेट इसका एम क्या है कि स्पेस इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, है ना। ऐसा WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट भी आया है। तो इंडिया भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमने भी पुष्पक विमान सक्सेसफुली टेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टारशिप जो है दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। तो अभी हम ये समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि स्टारशिप है क्या, है ना। इसको कंपेयर करेंगे कुछ और देशों के रॉकेट से, है ना। इससे क्या फायदा है, साइंस एक्सप्लोरेशन में क्या फायदा होगा, टूरिज्म में क्या फायदा होगा, इसका एक पॉइंट वाइज हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है, एलन मस्क का स्पेसएक्स स्टारशिप जो रॉकेट है ना, यह सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन किया 6 जून 2024 को। स्प्लैश डाउन किया, जेंटल मींस सॉफ्ट लैंडिंग। जिस तरह हमारा चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था ना, यानी धीरे धीरे स्पीड कम करके, उसी तरह सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया, है ना। यह सब ऑर्बिटल, यानी सब ऑर्बिटल में बताया हूं आपको, गोपी थोटाकुरा में बताया, स्पेस इकोनॉमी में भी वैसा यान जो कि ऑर्बिटल स्पीड नहीं अचीव करे, यानी घूमे नहीं, ऐसे जाए और ऐसे आ जाए, इसको सब ऑर्बिटल बोलते हैं। स्पेस में जाने के लिए 100 किलोमीटर तो क्रॉस करे तभी स्पेस में जाएगा, जिसको कर्मल लाइन बोलते हैं। एज ऑफ स्पेस है, एज स्पेस का किनारा है। और ऊपर जो उड़ता है उसको स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, और नीचे 100 किलोमीटर से जो नीचे उड़ता है उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो यह जो 4th अटेम्प्ट में लिया है, और इसका जो 2 भाग है, इसका जो बूस्टर है जो नीचे वाला भाग है, और जो ऊपर है जिसमें आदमी बैठेंगे, जिसको बोलते हैं स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट, स्पेस में उड़ते हैं, स्पेस क्राफ्ट है। यह सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली किया है, कहां पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यह पहली बार हुआ है ना। अब इससे क्या होगा कि लोग आराम से मार्स पे भी जाएंगे, घूम के आएंगे, चांद पे भी जाएंगे, घूम के आएंगे, और अर्थ में आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे चले जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। यानी स्पेस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, और अल्टीमेट एक स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने पुष्पक विमान को भी सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो कि सक्सेसफुल रहा। और भी टेस्ट होंगे, प्रोटोटाइप में है ना। अब ये देखिए, यहीं पे उतरा है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और यह जो है स्टारशिप है, या 2 भाग है। नीचे वाले को बूस्टर बोलते हैं, ऊपर वाले को स्पेसक्राफ्ट। इसी में आदमी बैठेंगे इस तरह सक्सेसफुली, या इस भाग को बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं बूस्टर, या स्टारशिप हेवी भी बोलते हैं इसको, और इसको स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट भी बोलते हैं। एरा स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, है ना, और ये रहा सुपर हेवी बूस्टर। क्लियर। यह पकड़े हुए है, यह 120 मीटर लंबा है। इतना बड़ा लंबा कोई रॉकेट आज तक है ही नहीं जो स्पेसएक्स ने बनाया है। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टारशिप है क्या। स्टारशिप है जो 2 स्टेज हेवी लिफ्ट ऑफ व्हीकल है। तो देख लिए 2 स्टेज है,
क्योंकि रॉकेट में भी जो भी वीडियो रॉकेट पर कभी भी मैं वीडियो बनाया हूं तो बताया हूं कि कितना स्टेज का है, या मिसाइल भी या 2 स्टेज का है ना। अब इससे क्या होगा, क्रू या कार्गो, क्रू मीन्स आदमी होता है, कार्गो मीन्स सामान होता है, या तो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे या मून पे जाएंगे या मार्स पे जाएंगे या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। इतना हेवी लिफ्ट व्हीकल है ना। या 120 मीटर लंबा है लगभग, जो कि अभी तक का सबसे लंबा रॉकेट है ना यूएसए के पास है, जिसका नाम है सटर्न वी, 111 मीटर। इसी से नील आर्मस्ट्रांग मून पे गए थे। इससे भी यह लंबा है, 9 मीटर लंबा है। अगर इंजन की बात करें तो सुपर हेवी बूस्टर यानी नीचे वाला भाग में यह 33 रैप्टर इंजन है, जो एक बार में 74 मेगा न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेंगे। अभी तक नासा के पास सबसे हाईएस्ट थ्रस्ट जनरेट करने वाला रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि 39 ही मेगा न्यूटन जनरेट करता है। अब समझिए कितना हेवी है। अगर इसमें फ्यूल की बात करें तो इसमें फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन होगा, ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजर के रूप में, और लिक्विड मीथेन होगा। यहाँ हाइड्रोजन यूज नहीं होगा, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ यूज नहीं होगा। लिक्विड मीथेन और लिक्विड हाइड्रोजन, वो भी रेशियो होगा 3.6:1, यानी 3.6 अगर ऑक्सीजन होंगे तो लिक्विड मीथेन कितना होंगे, 1 होंगे, फ्यूल होंगे। क्लियर। ये रहा कंपेयर करने का स्टारशिप। ये अभी तक का सबसे, जिसे नील आर्मस्ट्रांग मून पे गए थे, एसएलसी। इसके अलावा फाल्कन है, भी स्पेस एक्स का ही है ना। और ये स्पेस शटल जो आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग जाते हैं, जो अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर पर है, यह हमेशा अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है ना। अब आईएसएस जो है 5 कंट्री का बना हुआ, अभी चाइना भी भेजा है अपना टियांगो, है ना, एस्टेब्लिश किया है। तो स्पेस शटल देखिए, यह कितना है, यह कितना, ये कितना, ये कितना, कितना हेवी रॉकेट है। क्लियर। हम आते हैं कि क्या स्टारशिप, जब ये शुरू में चर्चा की है कि इससे स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, जो कॉस्ट घटेगा, तो स्पेस ट्रेवल का कैसे कॉस्ट या मिनिमाइज करेगा। इसका 3 पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मिनिमाइज करेगा, है ना। इसका सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर क्या है कि यह ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा स्पेस ट्रेवल को। कैसे? इसका मेन फीचर जो है, 3 मेन फीचर जो है इस तरह का काम करेगा कि एकदम कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट जो है, यह एक बार में 150 टन पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा, और कम से कम 100 टन या मून और मार्स में ले जाएगा। अगर एक आदमी का वजन भी हम 100 किलो मान लेते हैं तो 100 आदमी को यह ले जाएगा, 100 से 150 आदमी तक ले जाएगा, है ना, क्योंकि एक आदमी का 100 किलो से बहुत लोग कम भी होते हैं, है ना। तो यह अब एक बार में इतने आदमी को ले जाएगा, है ना। और दूसरी बात की, यह कलेक्टिवली सॉफ्ट लैंड कराएगा। जो अभी तक लगभग मून पे 10 से 12 आदमी गए हैं, तो अभी तक 10 से 12 आदमी ही मून पे गए हैं, और उससे भी ज्यादा ही एक बार में ले जाएगा, 100 टन। बात आ रहा समझ में। तो पहला क्या हो गया कि एक बार में या इतने कार्गो, इतने पेलोड को एक बार में ले जा सकता है, तो कॉस्ट तो रिड्यूस होगा ही। दूसरा कारण क्या है कि जो स्पेस एक्स का जो अपर स्टेज है, स्टारशिप जिसमें आदमी बैठेंगे, उसको रीफ्यूल किया जा सकता है अर्थ ऑर्बिट में। जिस तरह एरोप्लेन को रीफ्यूल किया जाता है, उसी तरह दूसरा स्टारशिप जाके उसको रीफ्यूल कर देगा। यानी इसका फ्यूल अगर कम हो गया तो दूसरा जाके इसको ऑर्बिट में ही रीफ्यूल कर देगा। तो क्या हो गया, इससे भी कॉस्ट रिड्यूस होगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या होगा कि स्टारशिप जो रॉकेट है, यह इस तरह डिजाइन किया गया है कि रैपिडली रीयूजेबल हो। जहां भी रीयूजेबल की बात होती है, यानी पुनः प्रयोग करने वाली, तो अगर रीयूजेबल रॉकेट बोलते हैं, इसका मतलब ये बात नहीं है कि पूरा रीयूजेबल हो जाता है। जैसे इसका ए भाग रीयूजेबल हो जाएगा, है ना, ये सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये पहली रॉकेट है जो पूरी तरह रीयूजेबल हो जाएगा, है ना। यानी जो स्टारशिप का जो प्रिंसिपल हार्डवेयर है जो अंदर होगा, वह कभी डिस्कार्ड नहीं होगा।
यानी अगर ओशन में जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरा या उसको जला भी दिया जाए तो हार्डवेयर को डायरेक्ट लेके और उसको यूज किया जा सकता है। आया समझ में? पूरी तरह रीयूजेबल है। और स्टारशिप जो है एक बार में 100 टन वजन को आदमी या क्रू या कार्गो वह मार्स पर डिलीवर कर सकता है, वह भी मात्र $50 मिलियन में। जबकि ये स्पेस शटल जो है, जो कि नॉर्मली बना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसी से हमारे कल्पना चावला गई थी जो स्प्लैश डाउन यानी उतरते समय आग लगने के कारण मर गई, वह सारे शटल को 2011 में यूएसए ने रिटायर कर दिया। स्पेस शटल जैसे डिस्कवरी, अटलांटिक, इंडेवर, इस तरह का इनका नाम है। उस शटल की आप बात करें तो वह $1.5 बिलियन खर्च होता है, जबकि इसके 1/4 जो स्टारशिप ले जाता है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट है। कंपेयर कीजिए कितना यह कॉस्ट इफेक्टिव होगा। 3 पॉइंट हम बताए। पहला पॉइंट क्या बताए कि यह एक बार में इतना कैरी कर सकता है, जो अभी तक चंद्रमा पे नहीं गए हैं लोग, उतना एक बार में ही ले जा सकता है। दूसरा हमने क्या बताया कि इसे रिफ्यूल ऑर्बिट में किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, यह पूरी तरह रीयूजेबल है, यानी इसका हार्डवेयर को डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। जबकि और जो रीयूजेबल है, इसके हार्डवेयर को रीफर्बिश्ड किया जाता है। जैसे स्पेस शटल हो गया, इसके हार्डवेयर को क्या फिर निकाल के फिर रीफर्बिश्ड यानी फिर कुछ चेंज करके तब यूज किया जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं इस तरह, देखिए स्पेस शटल में ये होता है और स्टारशिप ये रहा। स्पेस शटल छोटा होता है, देख रहे हैं 60 मीटर का ही है। अब हम आते हैं कि यह किस तरह बेनिफिट करेगा। देखिए स्पेस जो सेक्टर है अभी कमर्शलाइजेशन हो रही है उसमें, यानी उससे भी पैसे लोग कमा रहे हैं। तो पैसे कमाने के लिए मान लीजिए कि ऐसे व्हीकल चाहिए जो एक बार में हेवी पेलोड ले जाए, तभी तो पैसा बनेगा। अब मान लीजिए कि एक बनाए कि 4 आदमी को ले गया, एक बनाए फिर 4 आदमी को ले गया, ये भी रीयूजेबल नहीं है। अब एक बनाए जो 100-150 आदमी को ले गया, तो क्या हो गया, कमर्शलाइजेशन के कारण यह बहुत बड़ा फायदा देगा, है ना। और इससे क्या है, स्पेस इकोनॉमी अल्टीमेट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्यूल के यूज होते हैं। तो यह बड़ा एक्सपेंसिव इंडेवर है। तो एक बार में इतना हेवी पेलोड ले जाने से ये भी थोड़ा सा बिगर रॉकेट में रिड्यूस होगा, है ना। यानी स्टारशिप का जो एबिलिटी है हेवी पेलोड ले जाने के, वह कॉस्ट इफेक्टिव होगा, है ना, ड्रास्टिकली एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये कमर्शलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? अब हम आते हैं कि इसके पास चैलेंज क्या है। ऑफ कोर्स चैलेंज अभी भी सेफ है, सेफ्टी और रिलायबिलिटी है। अगर कॉस्ट को लो करते हैं, उतने आदमी जाते हैं, तो अगर किसी तरह का कोई घटना हो जाए तो यह सेफ्टी का एक कंसर्न है। दूसरी बात कि यह जितना तेजी से हम लोग डेवलप कर रहे हैं इसको, स्टारशिप को और अदर लॉन्च व्हीकल को, जो कंपेयर टू अदर लॉन्च व्हीकल, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो है ना इसका सेफ्टी पे असर पड़ेगा। जैसे कितने दिन से एलन मस्क बोल रहे हैं कि हम मार्स पे कॉलोनी बनाएंगे, कितने दिन से बोल रहे हैं, लेकिन अभी यह टेस्ट किए हैं, वो भी सब ऑर्बिटल टेस्ट किए हैं, वो भी चौथा प्रयास में। तो यह एक चैलेंज है, सेफ्टी रिलायबिलिटी ये चैलेंज है इस तरह का लॉन्च व्हीकल है, इस तरह के रॉकेट के साथ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो आपने क्या देखा इसमें कि स्पेस एक्स का जो स्टारशिप है वह सक्सेसफुली टेस्ट हो गया, यानी इनका जो स्पेस क्राफ्ट है सक्सेसफुली लैंड हो गया है सब ऑर्बिटल, यानी जाके आराम से लैंड हो चुका है। तो इसमें देखें कि स्टारशिप क्या है, कंपेयर किए सैटर्न V से, स्पेस लॉन्च व्हीकल से, शटल से, यह कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा, किस तरह स्पेस टूरिज्म को बढ़ाएगा, स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ये सारी चीज अभी हम डिस्कस कर लिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।